मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम हिंदी साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि पर बात करने जा रहे हैं। मध्यकाल से लेकर आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल से आज तक हिंदी में जितना भी साहित्य है, उसके पीछे कोई न कोई विचार या विचारधारा रहती है, या उस विचारधारा को साहित्य में किस रूप में लाया गया है। आज का जो हमारा विषय है वो इस बात पर है। स्टूडियो में हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हिंदी भाषा भवन, गुजरात यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आलोक गुप्त हमारे साथ पधारे हैं। नमस्कार सर। आप गुजराती से हिंदी में और हिंदी से गुजराती में अनुवाद करते हैं। आपने सरस्वती चंद्र के भाग 1 और 4 का अनुवाद किया है। इसके उपरांत उमाशंकर जोशी की कविताएं, पन्नालाल पटेल की कहानियाँ और उपन्यासों का आपने अनुवाद किया है। आप हिंदी के आलोचक और कवि हैं। आपका स्टूडियो में स्वागत है सर। जो साहित्य और अलग अलग विचारधाराएं, उनका क्या संबंध है, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हसमुख जी, साहित्य और विचारधारा का संबंध पर अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसको स्वीकार करते हैं कि साहित्य के पीछे, साहित्य की रचनाशीलता के पीछे कोई ना कोई रचनाकार की जीवन दृष्टि होती है, और ये जीवन दृष्टि उन विचारों से पल्लवित और पुष्ट होती है किस तरह से वह उन चीज़ों को देखता है। तो इसी में विचारधारा और साहित्य का संबंध आता है। हिंदी के एक प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने साहित्य के संदर्भ में कहा है कि साहित्य में इंद्रिय बोध, भावबोध और विचार, इन 3 चीज़ों का समावेश होता है। प्रत्येक रचना में इंद्रिय बोध विशेष रूप से सीधा प्रभावित करता है या सीधा दृश्यमान होता है। भाव को इंगित करते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों को अनुशासित करना या एक क्रम में जोड़ने का काम वह विचार करता है, जो रचनाकार की संवेदनाओं को संचालित करता है। तो विचारधारा, अब चाहे वो विभिन्न समय में हमारा हिंदी साहित्य मध्यकाल से लेकर और आज तक किन्हीं न किन्हीं विचारों, विचार दृष्टियों और विचारधाराओं से प्रभावित है, तो इस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग विचारधाराएं या संप्रदाय या धर्म आंदोलन साहित्य को प्रभावित करते रहे हैं। इसलिए ये संबंध निरंतर है, और उसके बारे में आगे जब हम बात करेंगे तो ये अपने आप अमुक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जी सर, अब जैसे आपने विविध धर्मांदोलन की बात कही है, तो हमारे सामने मध्यकाल उभरता है, और मध्यकाल में ये विविध धर्मांदोलन आए, विविध भक्ति पद्धतियाँ, विविध भक्ति साधनाएँ आईं। तो इन साधनाओं में ख़ास तौर से जो वैष्णव संप्रदाय है या वैष्णव साधना पद्धतियाँ हैं, उसने भारतीय समाज को पूरी तरह आंदोलित कर दिया। तो आप ये बताने की कृपा करें कि इन आंदोलनों ने भारतीय साहित्य को कैसे प्रभावित किया है और भारतीय जनजीवन को कैसे प्रभावित किया है। देखिए, इन धर्म साधनाओं और धर्मांदोलनों की एक पृष्ठभूमि है। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार बढ़ गया, तो शंकराचार्य ने
पूरे समाज को फिर से संयोजित करते हुए जी सर। एक सूत्र दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उनके इस दर्शन को अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ये इसने भारत को एक सूत्र में तो बांधा, लेकिन जिसको जगत मिथ्या वाला प्रश्न था वो एक तरह से संयमित होने लगा। और इसका एक दूसरे तरह के विरोध में वैष्णव संप्रदाय खड़े हुए, जिनमें विशेष रूप से अगर हम नाम लेना चाहें तो रामानुजाचार्य का है, जिन्होंने अद्वैतवाद के विरोध में विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। विष्णु के अवतार राम पुरुषोत्तम भी हैं और ब्रह्म भी हैं। इसी के साथ मध्वाचार्य, जिनकी शिष्य परंपरा में आचार्य वल्लभाचार्य आते हैं, जिनसे कृष्ण काव्य या कृष्ण भक्ति धारा पल्लवित पुष्टित हुई। इसी तरह से निम्बाकाचार्य हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय है। ये सारे संप्रदाय कहीं ना कहीं हमारे भक्ति आंदोलन के समय को और उससे पहले के जो धर्म आंदोलन है, ये सारे समाज को संयोजित करते हैं, जिसके मूल में शंकराचार्य के अद्वैतवाद का दूसरी तरह से विरोध है, जो ये मानता है कि ब्रह्म भी सत्य है। ये सारे आंदोलन मानते हैं ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। ब्रह्म ने अपनी लीला के लिए ये जगत बनाया, तो जगत का, संसार का, जिसमें मनुष्य है, उसका महत्व दर्शाने के लिए ये धर्म आंदोलन अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। अब इनका, मैंने जैसे बताया, इनके अलग अलग धर्मांदोलन की थोड़ी सी विशिष्टताएं हैं, उस पर न जाते हुए हम हिंदी साहित्य में इन धर्मांदोलनों का कैसे महत्व प्रतिपादित होता है या किस तरह से ये हिंदी साहित्य को प्रभावित करते हैं, उसकी हम थोड़ी सी झलक या थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कबीर लेते हैं, जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक या निर्गुण काव्य धारा के उन्नायक माने जाते हैं। उनकी परंपरा सिद्धनाथ संप्रदाय से जुड़ती है, जो शास्त्र का विरोध करते हैं। अब आप देखिए, शास्त्र सम्मत जो चीज़ें थीं, भक्ति आंदोलन वास्तव में शास्त्र के विरोध में लोक आंदोलन के रूप में आया। और कबीर जब ये कहते हैं, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पंडित पढ़े सो पंडित होए। अब आप देखिए, पोथी पढ़े पढ़े यानी शास्त्र का ज्ञान, उन्होंने शास्त्र का विरोध किया। और जिसको कहते हैं निर्गुण ब्रह्म, यानी अलग अलग रूप भगवान के प्रचलित हैं। दुई जगदीश कहाँ ते आए, तू कौन है भरमाया रे, अल्लाह राम रहीमा केशव, हजरत नाम धराया रे। इस तरह से कबीर में जो चीज़ें आती हैं, जो कविता आती है, वो कहीं ना कहीं इस निर्गुण ब्रह्म के उपासना और विविध धर्म साधनाओं के विरोध में, यानी वैष्णव धर्म के विरोध में, ब्रह्म जो है उसकी सत्ता को, निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को प्रतिष्ठित करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सूरदास हैं, वल्लभाचार्य से दीक्षा ली और कृष्ण जी लीलाओं का वर्णन किया। लेकिन उस समय, जो मैंने अभी कबीर के समय, उस समय का समाज में निर्गुण धर्म साधना और सगुण साधना, इन दोनों का टकराहट थी। इसलिए आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवत का आधार लेकर जो सूरसागर लिखा गया, उसमें ये सारी चीज़ें बड़ी विचित्रता से आती है। गोपियाँ जिस तरह से उद्धव का विरोध करती हैं, उनके उस अद्वैतवाद का यानी निर्गुण ब्रह्म का विरोध करती हैं, वो कहीं ना कहीं उस परिवेश की देन है, जिसमें वो कहते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, या उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे उन निकसत नहीं उधों, आड़े हुए जो अड़े। ये सारे आप इन कविताओं को देखेंगे तो इनके पीछे जो विचार है वो कहीं ना कहीं उस धर्म से है। इसी तरह एक और चीज़ आप देखेंगे, राम का काव्य के पीछे तुलसीदास, रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद के द्वारा, यानी हिंदी साहित्य या हिंदी जगत को जिन दो आचार्यों ने बहुत रूप से प्रभावित किया, उनमें रामानंद और वल्लभाचार्य आते हैं। तुलसीदास राम को आराध्य मानते हैं, और आप देखिए उस समय की बात भक्ति केंद्र में है, समर्पण केंद्र में है। वो कहते हैं, कवि न हो नहीं चतुर कहाबू,
मत अनुसार राम गुण गाऊं, यानी अपने को कवि नहीं कहते बल्कि वह अपने को भक्त कहते हैं। तो ये जो जितने धर्मांदोलन है, लेकिन उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि रीतिकाल आया, उसमें फिर से जिसको हम नायका भेद्या सामंतीय व्यवस्था के संदर्भ में आया, वो उसके पीछे भी एक संदर्भ है, लेकिन यहाँ इसकी अभी चर्चा हमें नहीं करेंगे, हम आगे देखें। जी सर, जैसे मध्यकालीन साहित्य पर हमने बात की, तो एक भावबोध होता है और हिंदी साहित्य में दो शब्द चलते हैं, मध्यकालीन भावबोध और आधुनिक भावबोध। तो इन दो शब्दों में क्या अंतर है और ये दो भावबोध क्या दर्शाते हैं साहित्य में? देखिए, हिंदी साहित्य में मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध, ये दो शब्द प्रचलित हैं। मध्यकालीन साहित्य को अगर आप देखते हैं तो उसके केंद्र में अलौकिक सत्ता में विश्वास, चाहे वो सगुण हो या निर्गुण हो, समर्पण, भक्ति और नियति, हुई है वही जो राम रच राखा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम बिन चातक तुलसीदास। ये जो आस्था और विश्वास है, एक अलौकिक सत्ता के प्रति समर्पण है, श्रद्धा है, ये मध्यकालीन साहित्य के केंद्र में है। ये सारी चीज़ें मध्यकालीन बोध के रूप में हम देखेंगे। लेकिन आधुनिक काल, इसको आप अलग तरह से विश्लेषित कर सकते हैं, उसमें औद्योगिक विकास भी ला सकते हैं, जो विचार क्रांतियाँ हुई हैं वो भी उसमें आ सकती हैं। इनसे एक चीज़ स्पष्ट हुई कि तार्किकता, क्रमबद्धता, वैज्ञानिक दृष्टि और मनुष्य की प्रतिष्ठा, जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये जो कारण परिणाम की चीज़ है और मनुष्य नियंता है, एक अलौकिक सत्ता की जगह मनुष्य साहित्य के केंद्र में आया, ये आधुनिक बोध की बहुत बड़ी पहचान है। तो इस तरह से अगर हम साहित्य को देखेंगे तो मध्यकाल और आधुनिक काल के अंतर को हम समझ सकेंगे। जी सर, अब मध्यकालीन बोध जो है उसका एक लंबा स्पान है हमारे सामने, एक लंबे समय तक, यानी आज तक वो हमारे बीच है। आधुनिक बोध में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो आधुनिक संशोधन हुए, अनुसंधान हुए, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर और साहित्य पर भी पड़ा है। तो साहित्य में और ख़ास तौर से आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो हमारे सामने दो तीन शब्द और उभरते हैं। उसमें एक पुनर्जागरण है, पुनरुत्थान है, और एक तीसरा शब्द ये लोक जागरण है। तो इन तीनों शब्दों का साहित्य में विशेष महत्व है। आप थोड़ा इन पर भी कहें। हसमुख जी, हिंदी में ये तीनों शब्द वैसे तो एक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, पुनर्जागरण या नवजागरण, पुनरुत्थान और लोक जागरण, लेकिन वास्तव में इन शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। पुनर्जागरण या नवजागरण अंग्रेजी के रेनेसा का हिंदी पर्याय है। पुनरुत्थान इसके साथ ही जुड़ी हुई चीज़ है। उपनिवेशवाद या उपनिवेश की स्थिति में जो देश रहता है वो अपने पुनः जागृति, जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं, उस समय वह अपने इतिहास को देखता है, अपने अतीत के बारे में जानना चाहता है और उसको खोजने की कोशिश करता है, तो जिसको हम पुनरुत्थान कहते हैं। अब इसका राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण है। अंग्रेज भारत पर शासन करते रहे, उन्होंने जिन सुविधाओं को दिया, शिक्षा, यातायात वगैरह के जो चीज़ें उपलब्ध कराई, नई शिक्षा पद्धति, इससे जो भारत का मध्य वर्ग है वो शिक्षित हुआ और वह उसके बारे में, अपने अतीत के बारे में, हम
मैथिलीशरण गुप्त की पंक्ति आपको याद होगी, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर ये संभावना सही। यानी फिर से हम अपने बारे में जागृत हुए। तो ये पुनर्जागरण या नव जागरण का दौर था। हम अब तक उसके बारे में ज़्यादा सचेत नहीं थे। इसी के साथ जुड़ता है पुनर्जागरण, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान में आप देखेंगे कि हम अतीत के बारे में जानते हैं, और हमारा भारत का अतीत जिसको हम कहते हैं स्वर्ण काल है, गुप्त वंश। इसलिए आप देखेंगे चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद के नाटकों में उस गुप्त वंश पर आधारित कई नाटक हैं। ये चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है। ये सारी चीज़ें कहाँ जुड़ती हैं कि हम अपने उस अतीत को जो विशिष्ट है उसको फिर से याद करें, उसको, यह पुनरुत्थान के संदर्भ में है। इसलिए मैथिलीशरण गुप्त ने ये जो नवजागरण के पहले दौर के अंत तक हम चलें अगर देखें तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं कि मैथिलीशरण गुप्त ने जितने भी खंड काव्य लिखे उनमें कहीं ना कहीं पौराणिक प्रसंग है, और इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ती है चीज़। तो ये पुनरुत्थान, लोक जागरण उसी से जुड़ी हुई चीज़ है, लेकिन वास्तव में रामविलास शर्मा ने इसको भक्ति आंदोलन से जोड़ा कि दोनों का अंतर वो करते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से नवजागरण है वो मध्य वर्गीय समाज को जागृत करता है। इससे पहले भक्ति आंदोलन वो जनता का आंदोलन था, जनता के बीच में से संत आए थे, और वह यानी जो शास्त्रगत भक्ति है उससे भक्ति आंदोलन की भक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। राम से बड़ा राम का नाम, ये जो